जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भैया अपनों बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 18 जुलाई 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, सरस्वती माँ आप लोगों पर कृपा बनाए रखे और शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता हमारी क्लास लाइव रहती है, लेकिन आज किसी कारण के कारण आप लोगों के बीच में ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लास मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। सबसे पहले आप लोगों पर भगवान कृपा बनाए रखे, मेरी यही बेस्ट विशेष रहेंगे आप लोगों के लिए। और 18 जुलाई का जो करंट है वो आप लोगों के बीच में अभी प्रस्तुत हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेने की कोशिश करते हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग चर्चा में है, इनका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आप लोगों के बीच में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज, जिस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोग देखना कम थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जेंस आपका जो स्टोल्टेनबर्ग जो चर्चा में है, इनका संबंध इनमें से किससे रहा है? आज की जो क्लास है आप लोगों के बीच में 501वीं क्लास है। आप लोगों को बता दूं हमारे को 501 दिन आपके बीच में हो गए। आपका जो करंट है 28 जुलाई को आपके बीच में हम अपनी क्लास लेके आ रहे हैं। तो फिर दोबारा से पहला क्वेश्चन आपके बीच में, जेंस स्टोल्टेनबर्ग चर्चा में इसका संबंध किससे? नाटो से है, IMF से है, वर्ल्ड बैंक से, WTA से। तो आपको बता दूं इनका संबंध किससे? नाटो से। इनका अभी हाल ही में इनका क्या किया गया भाई? इनका हाल ही में एक वर्ष का जो कार्यकाल है, एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब आप जरा मुझे बताएंगे कि सर ये है क्या? आपके दिमाग में चल रहा है चलो ठीक है सर नाटो से इसका संबंध रहा है। तो नाटो से जब संबंध रहा है है कौन नाटो के? तो नाटो के महासचिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये नाटो के भाई महासचिव है। अक्टूबर माह में इनका क्या हो रहा था? आपकी मैं बात करूं, ये क्या है आपके नाटो के महासचिव हैं। और अक्टूबर माह में क्या हो रहा था इनका? अक्टूबर में इनका जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा था। कार्यकाल क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा तो आपके बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है जो रूस, आपको पता है नाटो चर्चा में आने की संभावना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जो रूस वर्सेस जो आपका यूक्रेन जो वार हो रहा है, इस वार का जिम्मेदार कहीं ना कहीं नाटो ही है, क्योंकि यूक्रेन आपका नाटो के अंदर शामिल होना चाह रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इनका कार्यकाल ठीक है, एक वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये नाटो के महासचिव हैं, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कब कार्यकाल खत्म हो रहा था इनका? तो अक्टूबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब श्रीमान आप सोच रहे होंगे कि जेंस जो स्टोल्टेनबर्ग हैं, इनका संबंध किस देश से है? संबंध किस देश से रहा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा, ठीक है। और पेशे से क्या थे आपको बता दूं, ये अर्थशास्त्री भी हैं, साथ ही में अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पूर्व PM भी रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने देश नहीं बताया कि किस देश के रहे हैं। अब यहाँ पर जब अर्थशास्त्री रहे हैं और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को एक बार रोकेंगे थोड़ा सा, और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आपके अर्थशास्त्री भी रहे हैं, RBI के गवर्नर भी रहे हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। RBI के गवर्नर रहे हैं और साथ में क्या रहे हैं? अर्थशास्त्री रहे हैं। ये PM कौन थे आपके? मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन में रही है कि मनमोहन सिंह कौन से नंबर के PM थे भाई? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के? अब बात आई किसकी? आपकी जेंस स्टोल्टेनबर्ग की बात आ रही है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो कहां से भाई? आपके कौन से देश के? तो नॉर्वे में जन्मे थे। आपको बता दूं, सिर्फ जन्म बता दूंगा कहां पर आपका? नॉर्वे में जन्मे थे। इसका कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा नाटो के बारे में। अगर नाटो के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक जो आपका टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है क्या आपका? ये यूरोपियन जो देश है, यूरोपियन
जो देश हैं इन देशों का क्या सैन्य सहयोग संगठन के तौर पे इसको जाना जाता है। चौधरी कौन इसका आपको बता दूं, यूएसए इसका क्या है, चौधरी, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन इसके अंदर नाटो के अंदर, तो यही है आपका। और फिनलैंड अंतिम देश था जो इसके अंदर शामिल हुआ, ठीक है, फिनलैंड था। या कौन सा देश आप लोगों से पूछा जाए जो इसके अंदर शामिल हुआ। एक देश और, एक और आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन, यहां है क्या, इसमें नहीं है। यूरोपियन यूनियन में भी एक अंतिम देश क्रोएशिया आपका शामिल हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए बहुत से लोग करा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन उज्जवल कैंपस का जो अपना तरीका वो कुछ अलग ही है और दावेदारी करता है हर क्वेश्चन। आपको आलतू फालतू ज्ञान देने की कोशिश हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूएनएससी की बैठक आयोजित की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के बीच में पूछा जा सकता है। तो चीन है, जापान है, भारत है, यूएसए है। कहां पर की जा रही है, तो चीन तो हो नहीं सकता है ना, चीन हो सकता है क्या, जापान हो सकता है क्या, भारत हो सकता है क्या, यूएसए हो सकता है क्या, कौन सा होगा इसमें आंसर। थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यहां पर आपकी बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा पहली बार बैठक आयोजित करेगी। कौन कर रहा है आपका, सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यूएनएसएस की बात करें तो क्या हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है, ये परिषद आपकी आज, कब भाई, आपकी आज 18 जुलाई को किस पर बैठक कर रही है आपकी, तो आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक मुद्दा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आने वाले समय में आपको बता देता हूं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन पर भारी होने वाली है, यानी कि इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट जो मूवी है, आपने जो रोबोट मूवी देखी रजनीकांत की जो मूवी देखी है, जिसमें रजनीकांत खुद एक रोबोट बने हुए हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाली गई है और वो ह्यूमन के विपरीत, जो ऐश्वर्या राय से प्रेम करने लगता ना, वुमेन के विपरीत वो काम करना प्रारंभ कर देता है। ये आप लोगों ने इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके खतरों से निपटने के लिए कि आगे क्या कर सकते, इसको रोका जाए, इसकी प्रोग्रेस को, ताकि ह्यूमन को बचाया जा सके। और ऐसी पहली बैठक कौन कर रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कर रही है आपकी, यूएनएससी की बात हो रही है यहाँ पर, यूएनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कब कर रही है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 18 जुलाई को कर रही है। आंसर कौन सा देश कर रहा है आपका, यूएसए कर रहा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन कर रहा है आपका, अमेरिका इस पर बैठक कर रहा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के खतरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने झटका दिखाया था। ध्यान हो किसी को, इन्होंने एक पिक बनाई थी, पिक किसकी बनाई थी कि पेंटागन पर हमला होगा, वो वायरल कर दी। बाद में लोगों को पता लगा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये एक आर्टिफिशियली एआई इंटेलिजेंसी का कमाल था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत के अंदर एक समाचार वाचिका एआई आधारित है, समाचार वाचिका, अगर कोई मेरा बहन भाई सुन रहा है तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। समाचार वाचिका किसको लगाया है पहली बार, भारत का ऐसा कौन सा राज्य बना जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर, यानी कि यहां भी उसने मानव का काम छीन लिया। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। संभावित खतरों पर यहां पर बात करने वाले अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो नेता आएंगे वो सारे के सारे किस पर बात करेंगे आपके बीच में 18 जुलाई को, यानी कि आज 18 जुलाई आपकी, आज कितनी हुई आपकी 18 जुलाई है। और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरे भगवान पैदा हुए थे, हम कह सकते हैं, तो मेरे लिए बड़ा विशेष दिन है ये आज 18 जुलाई। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन इसकी राजधानी है, वाशिंगटन इसकी राजधानी, ये आपने ध्यान रखना। अभी हाल ही में हमारे मोदी साहब कहां पर राजनैतिक यात्रा पर थे। कमला हैरिस यहाँ की क्या है, उप प्रधानमंत्री, ये भी आप लोगों ने, सॉरी उपराष्ट्रपति है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाँ, उपराष्ट्रपति की जब बात आ रही है, उपराष्ट्रपति, तो ये भाई इनका एक चीज ध्यान रखना, आपने आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने काम किया वो कमला हैरिस थी। साथ में मैं बात करूं कुछ घंटों के लिए, जब आपके जो बाइडेन साहब बीमार हुए थे तो कुछ घंटों के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। और यहाँ एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि कार्यवाहक यूएसए का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है, इसका जो कार्यकाल होता है वो बचा हुआ कार्यकाल होता है, बचा हुआ कार्यकाल होता है। जबकि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 मंथ होता है, ये आपने ध्यान रखना। तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो सकती है दोस्तों, थोड़ा सा तेज जल्दी कराने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी स्पीड को आप अपने कैमरे से कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसको लेकर के हम बात करेंगे भाई, ठीक है। चलो
भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुनिया का पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपके बीच में। जितना प्यारा पीछे वाला क्वेश्चन था ये भी दावेदारी ठोकता भाई, ये भी क्या करता आपके बीच में दावेदारी ठोकता। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। दुनिया का पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस की बात हो रही किस देश में? तो सूडान हो नहीं सकता, ईरान हो नहीं सकता, पाकिस्तान तो मतलब ही नहीं है। तो एक ही बच गया आपका तंजानिया। किस देश के अंदर भाई? आपका तंजानिया के अंदर। यहाँ पर ये आपका पहला, दुनिया का पहला तंजानिया के अंदर। कहां पर भाई? आपका तंजानिया में भी जांजीबार जगह पूछेगा आप लोगों से, तो जांजीबार में, जांजीबार नामक स्थान पर, नामक जो स्थान है आपका जांजीबार में, ये पहला आपका आईआईटी ग्लोबल कैंपस इस देश के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये आप लोगों ने इसको ध्यान रखना। अब आपको ध्यान होगा कौन कर रहा है? तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, जिसको आप आईआईटी बोलते हो ना, आईआईटी की फुल भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भाई, संस्थान यहां पर स्थापित कर रहा है। कौन सा संस्थान आपका भाई? आईआईटी मद्रास सॉरी भाई, आईआईटी मद्रास ऐसा कर रहा है, ठीक है। और भारत से बाहर आपका ये बिहार आपका पहला संस्थान है, पहला अपने प्रकार का संस्थान है जो आईआईटी भारत से बाहर या इंटरनेशनल संस्थान की स्थापना कर रही है। कौन कर रही है? आपकी आईआईटी मद्रास कर रही है। आप लोगों ने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। जांजीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर, तंजानिया किस पर आपका भाई? तंजानिया द्वीप समूह पर है। द्वीप समूह पूछे तो कौन सा आपका? तंजानिया द्वीप समूह पर है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की कौन सी आईआईटी? तो भारत की आईआईटी की अगर मैंने बात करी है तो मद्रास आईआईटी, वैसे भी आपकी फेमस है, इसके ऊपर भी हम आगे चल करके बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपका? तंजानिया हो गया। तंजानिया इसका आंसर रहेगा, राइट आंसर। दुनिया का पहला आईआईटी ग्लोबल, भारतीय प्रौद्योगिकी ग्लोबल। तो आईआईटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ये बड़ी फेमस रहती हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं। तुमसे मेरा क्वेश्चन कि भारत में कितनी आईआईटियां हैं? भारत में, तुमसे मेरा क्वेश्चन है भारत में कितनी हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा भाई मैं, आईआईटी है या आईआईटीओ की संख्या कितनी है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है क्योंकि चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स अंडर इंडिया G20 की बैठक का आयोजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये भी आपका। क्या पूछ रहा है? मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडिया G20 की बैठक का आयोजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यानी कि आप दो चीजें, मीटिंग ऑफ स्पेस यानी कि स्पेस के लिए मीटिंग और इकोनॉमिक लीडर यानी कि पूरी दुनिया के लीडर हैं, इसके अंदर आपके यानी कि अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? ये तो भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, ये आप लोग समझ गए। अब जरूरी बात है कि भारत की अध्यक्षता में हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में बनता है। तो दिल्ली मेजबानी करेगा, श्रीनगर मेजबानी करेगा, मुंबई मेजबानी करेगा, नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत हो चुका। तो कौन सा शहर कर रहा है आपका? तो बेंगलुरु भाई, आपका बेंगलुरु कौन से नंबर की है आपकी बैठक की अगर मैं बात करूं तो स्पेस के ऊपर कौन से नंबर की बैठक है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। एक बार क्लास को ना शेयर जरूर करेंगे। अगर क्लास आपको हल्की सी भी 1% भी अच्छी लगती है तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रेम करते हैं, तुम्हें लगता है कि हाँ हमारे उज्जवल कोचिंग कैंपस वाले जो टीचर हैं, बड़े बहन भाई हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो एक बार आप जरूर इस परिवार से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आगे क्लास को एक बार जरूर फॉरवर्ड करेंगे। ये मेरी आप लोगों से इतनी विनती रहने वाली है और थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप इसमें सफल भी हो सकते हैं और हमारे लिए आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, कहां पर हो रहा है आपका ये चौथा संस्करण? बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है G20 भारत की अध्यक्षता में। ये बात यहाँ पे मैं बोल भी चुका हूं आप लोगों को। फोर्थ आपका कौन सा संस्करण है? फोर्थ संस्करण है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फोर्थ संस्करण है, कहां पर आयोजित हो रहा है? आपका बेंगलुरु के अंदर आयोजित हो रहा है, ठीक है। और ये आपका स्पेस को लेकर के, किसको लेकर के है? चौथा जो आपका स्पेस को लेकर के है, ये बात हो चुकी है। और G20 की अध्यक्षता हमने किससे? तो इंडोनेशिया से ग्रहण करी है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी बैठकें हो रही हैं शिक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, स्पेस को लेकर के, G20 की पूरी बैठकों को लेकर के मैं एक क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन तरीके से। उस क्लास को 5 से 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, सारी की सारा आपका रोग कट जाएगा क्योंकि G20 आपको 2023 में नौकरी दिलाने की दावेदारी करता है। तो G20 की अगर हम बात करते हैं, इंडोनेशिया जिसे किस नाम से आप जानते हो? तो मसाला द्वीप के नाम से आप इसको जानते हो। और हमने कहां पर? बाली में हमने क्या किया था?
तो यहाँ पर बाली में हमने इसकी सदस्यता ग्रहण करी थी। अभी हाल ही में श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में G20 की बैठक हुई थी, श्रीनगर में बैठक हुई थी। तो पाकिस्तान और किसने ऑब्जेक्शन किया था? पाकिस्तान प्लस चीन ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि यहाँ पर बैठक नहीं होनी चाहिए, विवादित क्षेत्र है। जब भारत की तरफ से जवाब आता है यह भारत का अखंड हिस्सा है, अखंड हिस्सा है और हम यहाँ पर कुछ भी करें, ऐसा भारत की तरफ से कमेंट बैठा और हमने एक सफल यहाँ पर श्रीनगर के अंदर किया अपनी बैठक का आयोजन किया था G20 की। श्रीनगर की बात करते तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनेगा, इसलिए मैं इसको रेड कलर में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका बलिदान स्तंभ, बलिदान जो स्तंभ है, बलिदान स्तंभ की अगर मैं बात करता हूं तो बलिदान स्तंभ आपका स्थापित श्रीनगर के अंदर ही किया गया था। श्रीनगर में भी कहां पर? आपका लाल चौक, भाई लाल चौक के अंदर इसकी स्थापना करी थी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बेंगलुरु, बेंगलुरु की थोड़ी सी बात करें तो बेंगलुरु कहां पर भाई? आपका कर्नाटक की राजधानी है। अपना लोगो जारी करने वाला पहला शहर है, अब साइंस सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपना लोगो जारी करने वाला पहला शहर आपका बेंगलुरु ही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी फॉर्मेट आगे पीछे करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे भाई, ठीक है। 501 दिन हमारे को आपके बीच में हो चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसकी भी बात करें तो बात आ रही है आपका ओसाका शहर चर्चा में। ये शहर चर्चा में क्यों है? कौन सा शहर चर्चा में? आपका ओसाका शहर चर्चा में है। ओसाका शहर चर्चा में क्यों है, ये बात यहां पर करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। दुनिया में अभी हाल ही में आपके ट्रैवलिंग एक रिपोर्ट आई थी। किसकी रिपोर्ट आई थी? एक रिपोर्ट आई आपकी जिसको लेकर के हम बात करें, ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन। कौन सी? आपकी ट्रैवल प्लस लेजर जो मैगजीन है, लेजर मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार क्या है भाई? आपका ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर है। किसके द्वारा भाई? आपका तो पर्यटकों के लिए दुनिया का, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर पर्यटकों के द्वारा कौन सा? आपका यही है। ये आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो ओसाका है कहां पर? आपका ये मैक्सिको में है, ये ध्यान रखना। 25 शहरों की लिस्ट जारी करी है, 25 शहर। इस 25 शहर में भारत का एक शहर है, याद रखना, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है दुनिया में। वो कौन सा? आपका भाई उदयपुर आपका दूसरे नंबर पर है। द सिटी ऑफ लेक किस नाम से जाना जाता है? द सिटी ऑफ लेक के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि झीलों की नगरी जिसे आप लोग समझते हैं। जिसकी स्थापना किसने करी थी? राणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। और कभी आपका ये जो उदयपुर था, झीलों की नगरी, जो सिटी ऑफ लेक जो थी, ये मेवाड़ राज्य की राजधानी होती थी। किसकी भाई? मेवाड़ जो राज्य है, इस राज्य की राजधानी होती। इसी मेवाड़ से किसका? महारानी पद्मावती का संबंध है। इन्होंने 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बप्पा रावल के वंशजों ने अजय राज किया। किसी में? बप्पा रावल। यहां से हमें बप्पा रावल मिलता है, फिर हमें महाराणा सांगा मिलते हैं, जो उसके बाद हमें महाराणा प्रताप का भी जिक्र मिलता है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। तो मैक्सिको की बात करें तो ओसाका शहर चर्चा में, ये पहला मैक्सिको का शहर है, दुनिया का पहला शहर है। भारत में दुनिया का ये दूसरा शहर है जो कि पर्यटकों के द्वारा पसंद किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके बीच में भाई क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में राधा श्याम राठौर का संबंध किससे रहा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में पूछे जाने की संभावना रहने वाली है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके बीच में कि हाल ही में चर्चा में रहा राधा श्याम राठौर का संबंध किससे रहा है? तो आरबीआई से रहा, एसबीआई से रहा, एचडीएफसी और पीएनबी से। किससे रहा है? तो इसका संबंध भी आरबीआई से ही रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे रहा आपका भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका संबंध रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर कि ये है क्या संबंध रहा है। अभी इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये भाई यहाँ पर अगर जो इनकी ये बनाए क्या गए हैं आप लोगों से अगर ये पूछा जाए तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ये अंतरराष्ट्रीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय कण पर आरबीआई के कार्य समूह के प्रमुख रहेंगे। रुपए में अंतरराष्ट्रीय, रुपए में लिखेंगे आप इसे, रुपए में अंतरराष्ट्रीय करण पर राष्ट्रीय
करण यानी कि हमारी करेंसी को फेमस करने के लिए, रुपए में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो कार्यवाहक समूह है, कार्यवाहक जो समूह है, इस समूह है उसके क्या रहेंगे, प्रमुख रहने वाले हैं। प्रमुख रहने वाले कौन आपके, तो राधा श्याम राठौर का यहां पर हम बात करें तो सीधा सा है आपका रिजर्व बैंक, आरबीआई से इनका संबंध रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंध रहा है। रुपए में अंतरराष्ट्रीय यानी कि मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने के लिए आपके कार्य समूह की जो आपकी एक कार्य समूह के जो कार्य समूह का एक जो गठन किया गया था, उसके क्या रहने वाले भाई आपके ये अध्यक्ष रहने वाले हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, उसके क्या रहने वाले हैं, अध्यक्ष रहने वाले हैं। और इनकी अध्यक्षता में ये अपने इस रुपए को लेकर के क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, सारा कुछ आपका ये करने वाले हैं। ठीक है, तो रुपए को फेमस करेंगे, रुपए को मजबूत करने के लिए, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें आपका, क्योंकि आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपए की जो हालत है, एज पर डॉलर मुकाबले हम अगर कम आंकते हैं तो हम आज 80, 79, 80, 78 इस तरीके से हमारी स्थिति बनी रहती है। तो उसमें सुधार करने के लिए आरबीआई ने इसका गठन किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का जो स्थापना है इसकी कब होती है, तो 1935 में होती है। आपको पता है अधिनियम अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो 1934 अधिनियम के तहत होती है। यंग हिल्टन आयोग है, ये आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इसके जो अभी हाल ही में शक्तिकांत दास हैं, ये आपने ध्यान रखना। कौन से नंबर के आपके 25वें नंबर के इसके प्रमुख है, ये भी आप लोगों को बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। हेडक्वार्टर की अगर बात करोगे तो कहां पर आपका, मुंबई के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बचता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण की अगर बात करोगे, इसका राष्ट्रीयकरण तो आपका 1949 में भी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि ये आपके पहले क्या था, आपका प्राइवेट बैंक था, अब इसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 7, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, जो कि आपके बीच में चर्चा में है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने समाज के लिए काम किया, दुनिया के लिए काम किया। कब मनाया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आज हम नेल्सन मंडेला दिवस मना रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। कौन सा दिवस मना रहे हैं हम, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जा रहा है। ये आपने इसको भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब आपसे पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जा रहा है, जी सर, तो फिर कौन थे, क्या थे, इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा नहीं, समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा। ठीक है, चलिए मैं यहां पर बात करूं आपका 15 जुलाई को कौन सा मनाया गया था, विश्व कौशल दिवस। इसका आंसर तो ये हो गया। इसके बाद विश्व कौशल दिवस पूछे आप लोगों से, विश्व कौशल दिवस भाई आपका कौशल दिवस, फोन नहीं देते भाई, है ना। विश्व कौशल दिवस कब मनाया गया आपका, 15 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका कल कौन सा दिवस मनाया गया था, यानी कि 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है, ये भी देखना आपने। 16 जुलाई को कौन सा दिवस, तो नेल्सन मंडेला दिवस आपका कब, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। विश्व कौशल दिवस आपके बीच में है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, थोड़ा सा आज हम जल्दी में हैं, मैं फिर कभी किन्हीं क्वेश्चनों के बीच में इनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिर भी एज पर पॉसिबल आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देखना और आगे क्लास को बढ़ाने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में आपका लेकम्बी जो हाल ही में खबरों में रहा है, ये क्या है, लेकम्बी क्या है भैया आपका ना, इसका संबंध किससे, तो लेकम्बी चर्चा में है आपका, क्या चर्चा में है, लेकम्बी चर्चा में है। तो लेकम्बी की बात करें, लेकम्बी चर्चा में है, इसका संबंध किससे रहा है, ये आप लोगों से पूछा, मलेरिया से रहा, कोरोना से रहा, अल्जाइमर से रहा, ये सभी। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसका आंसर है। ये अल्जाइमर की क्या हुई आपकी, अल्जाइमर की दवाई है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, अल्जाइमर की क्या है आपकी दवाई है, जो कि हाल ही में अभी आपके बीच में आई है, लेकम्बी पूछा जाए तो इसका संबंध किससे, आपका अल्जाइमर से, ये भी आपने ध्यान रखना। मलेरिया की बात करते हैं तो ये मलेरिया आपका क्या है, आपको पूरा पता है मलेरिया के बारे में, बस 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसका वाहक कौन है, वाहक या वाहन कौन है, यानी कि फैलाता कौन है इसे, तो ये आपका मादा एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से। प्रोटोजोआ कौन सा है,
प्रोटोजोआ कौन सा है, जल्दी लिख करके मुझे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। वाहन कौन होगा, यही होगा। हाँ, इस मलेरिया से एक चीज जरूर आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपको ध्यान हो वास्को डी गामा, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत आया था, जिसने भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज की। यहाँ लोग बोल देते कि भारत की खोज की, क्यों भारत की खोज, क्या मतलब हुआ, भारत गुम थोड़ी हो रखा था। भारत के लिए नए रास्ते की खोज करी किसने, आपका वास्को डी गामा ने। और उसने 3 अभियान किए थे। पहला उसका 1498 में था, दूसरा उसका 1502 में था, तीसरा उसका 1522 में। और 1522 में मलेरिया के कारण उसकी क्या हुई थी, कोच्चि में डेथ हुई थी वास्को डी गामा की। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, मच्छर के काटने से होता। हाँ, ये आपका अच्छे पानी में फैलता है ये मच्छर, या गंदे पानी में, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीच में रख देगा, ठीक है। कोरोना की बात करें तो इसका एक्चुअली, चलिए 1 मिनट लेनी पड़ेगी मेरे को ना, थोड़ा सा जरूरी है। कोरोना की जब हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम ही नेवल कोरोना है। कोरोना एक्चुअली लोग इसको कोरोना करते रहते हैं। नेवल कोरोना मतलब यानी कि पहले भी आया। किस परिवार से संबंध रखता है आपका ये, तो सार्स जो फैमिली है, सार्स परिवार से ये संबंध रखता है। फैला कहां से आपको पता है, चीन से फैला है। चीन में, यहां आप डाउट में है, चीन में अगर देखो आपसे सिटी पूछे कि किस सिटी से, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो वुहान सिटी से फैला है, वुहान सिटी, ठीक है। और अगर राज्य पूछे तो आपका क्या है, हुबई प्रांत से फैला है, ये आपने ध्यान रखना। और देश कौन सा आपका, चीन है। यहाँ हम कंफ्यूज रहते हैं। और 2000 इसके जो बीमारी आई थी वो कौन सी आई थी आपकी, कोविड-19 के नाम से उस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को नचाया, आज भी नचाने की कोशिश में ही है, ये आप लोगों को पता है। हाँ, यहाँ दुनिया की जो इसको लेकर के पहली जो दवाई बनाई थी, ये दवाई किस देश ने बनाई थी, कोरोना को लेकर के पहली दवाई दुनिया में कौन लेकर के आया था आपका, तो रूस लेकर के आया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। दवाई का नाम क्या था, स्पुतनिक था, क्योंकि आपको पता उनके जो सैटेलाइट है उसका नाम भी क्या था, स्पुतनिक ही था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन हमारे नर्मदा कला चर्चा में इसका संबंध किस राज्य से रहा, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी चर्चा में। नर्मदा कला की बात करते हैं, नर्मदा कला इसका संबंध किस राज्य से रहा, तो अरुणाचल प्रदेश से रहा, जेएंडके से। इसका संबंध जेएंडके से रहा है, ध्यान रखना है। पुरानी थी, इसे पुनर्जीवित किया गया। इस कला को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि दोबारा से ये कला जेएंडके में चलेगी, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2019 अक्टूबर 2019 में आपका ये यूटी बना है, ठीक है। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1954 में इसकी क्या हुई, स्थापना होती है, स्थापना। और विघटन की अगर बात करें तो विघटन की डेट भी यही है। विघटन यानी कि इसको तोड़ा कब गया है, राज्य था, अब इसमें से जेएंडके से क्या निकाल दिया गया, लद्दाख निकाला गया। और ये भी क्या आपका एक यूटी है। इसके अंदर क्षेत्रफल के आधार पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे बड़ी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, पता होना चाहिए, सबसे बड़ी आपकी क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपकी लद्दाख के अंदर ही है। लद्दाख में सीट कितनी है, केवल एक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारे को लिथियम, जेएंडके में हमारे को क्या मिले थे, लिथियम के भंडार मिले थे, ध्यान रखना, जो कि जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरियां बनती है वो लिथियम से बनती है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जेएंडके की बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय सिर्फ इतना ही। अरुणाचल प्रदेश तो चीन के पेट में दर्द इसी के नाम से है, पेट में दर्द बोले तो इसने 11 स्थानों का नाम किसने भाई, आपका चीन ने बदले कि यार चीन इसे किसका हिस्सा मानता है, तो दक्षिण या मैं कहूं तिब्बत का हिस्सा, ऐसा लिख सकते हो आप, तिब्बत का हिस्सा मानता है अरुणाचल प्रदेश को। बार बार बोलते हैं चित्र मेरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मुझे दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारत का अखंड हिस्सा है। और इसी के अंदर आपका अंतिम गांव जो होता था, जिसे आजकल क्या बोला जाता है, प्रथम गांव, भारत का प्रथम गांव बोला जाता है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, माणा है, शायद मेरे ख्याल में माणा गांव है। और किबिथु जो क्या है अंतिम पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 97 डिग्री कुछ मिनट का है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके बीच में हो और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। आथुर पान चर्चा में है, जिसका संबंध किससे रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज क्लास को शेयर करेंगे। और बहुत कम समय में मैंने आपको 10 क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में आपको कराए हैं, और 10 के 10 दावेदारी करते हैं। आपके तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश है करी है, जो याद भी थे आपको कुछ, और कुछ याद नहीं भी थे, इनके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों,
आथुर पान चर्चा में इसका संबंध किस राज्य है? सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसे जीआई टैग मिला। क्या मिला? इसे जीआई टैग मिला है। भारत में पहला जीआई टैग, भारत में पहला जो जीआई टैग है ये किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की जो चाय थी इसे दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। जीआई जो टैग दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल जो आपका क्या है? इंडेक्स है ये दिया गया था। यानी कि जो ज्योग्राफिकल जो टैग दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है, ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है? इसे अप्लाई करना पड़ता है भाई, अप्लाई करके इसे ये दिया जाता है और 10 वर्ष के बाद इसे आप दोबारा भी ले सकते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स कब दिया गया था? सबसे पहले ये आप मुझे बताएंगे दार्जिलिंग चाय को ये जीआई टैग कब मिला है? कब मिला? आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और कि किस राज्य के सबसे ज्यादा वस्तुओं को, किस राज्य की सबसे ज्यादा जो वस्तु है, सबसे ज्यादा वस्तुओं को जीआई टैग, वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को शेयर जरूर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। ये लाइव फॉर्मेट में रहती है, आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में किसी कारण की वजह से मिल रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से आपको ये दी जा रही है, ठीक है। और आज आप लोगों से बात करूं, मे भी 3 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी चंडीगढ़ पुलिस की भाई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है चंडीगढ़ पुलिस को लेकर के भी आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका संबंध किससे? तमिलनाडु से रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो कुछ दिन पहले तमिलनाडु की आईआईटी मद्रास आपकी चर्चा में रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, जो कि क्या कर रही है, अपनी तंजानिया के अंदर क्या बना रही है, अपना भारत से बाहर अपना स्थान, बाहर से बाहर अपनी ब्रांच खोल रही है। देसी भाषा में हम बात करें तो तमिलनाडु का है ये आथुर पान, जो कि आपके बीच में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे। आपका एक कमेंट्स हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। अगर किसी मेरे बहन भाई का क्वेश्चन है तो दोबारा से फिर मेरे से पूछा जा सकता है। उज्जवल कोचिंग कैंपस हर समय आपकी मदद के लिए तैयार है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए।